प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मिक्सचर और इसके टाइप्स का अध्ययन करेंगे। इसे ऑलरेडी आप लोअर क्लासेज में पढ़ के आए हैं और कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें हम लोग अपने दैनिक जीवन में मिक्सचर का इस्तेमाल नहीं करते हों। जैसे हम लोग दूध सुबह लाते हैं, दूध क्या है? एक मिक्सचर का उदाहरण है। यह जल, वसा, विटामिन, मिनरल आदि का मिश्रण होता है। इसी प्रकार हम लोग हवा देखते हैं। हवा क्या है? यह कई गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल कणों आदि का यह मिश्रण होता है। इसी प्रकार हम लोग गर्मी के दिन में मम्मी शरबत बना देती हैं, पानी में चीनी को मिला के कागजी नींबू डाल देती हैं। यह भी एक क्या हुआ? मिश्रण का उदाहरण है। हम लोग गर्मी के दिनों में क्या करते हैं? पेप्सी, कोको कोला, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं। ये सब क्या है? मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। सोडा वाटर में होता क्या है? पानी होता है, चीनी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे पास करवा दिया जाता है, याद रखिएगा। तो ये तमाम चीज जो हम है मिश्रण के रूप में देखते हैं। होली में क्या करते हैं? पानी में रंग को डालते हैं, रंगीन पानी बना के हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। तो ये तमाम चीज जो हम यूज करते हैं मिश्रण के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दाल भात सब्जी एक ही में मिला के खा लेते हैं, वो भी एक मिश्रण का उदाहरण हुआ कि नहीं? बताइए। ठीक है, मान लिया जाए कि हम लोग शाम में भूजा खाते हैं, एक मुट्ठी चना का भूजा, एक मुट्ठी मकई का भूजा, और उसमें प्याज व्याज काट के उसको मिक्स कर देते हैं, वह भी मिश्रण का उदाहरण है। तो मिश्रण कोई नया चीज नहीं है, हम लोग दैनिक जीवन में इसका प्रयोग रोज करते हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे देखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि द्रव्य का वह रूप है, इसमें मास होता है, स्थान क्षेत्र है। द्रव्य का वह रूप होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात के संयोग से बना होता है, तथा जिस चीज से बना होता है इनके अवयवों को हम चाहें तो साधारण विधियों को द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो कि द्रव्य का वह रूप जो दो या दो से अधिक पदार्थों, यहां पदार्थों का तात्पर्य होगा तत्व या यौगिक। दो या दो से अधिक पदार्थों, पोस्ट में लिख सकते तत्वों या यौगिकों, जनरल तत्वों या यौगिकों के अनिश्चित अनुपात के संयोग से बना होता है तथा जिनके अवयवों को सरल विधियों या साधारण विधियों या यांत्रिक विधियों, सरल विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है, उसे मिश्रण कहा जाता है। तो मिश्रण का परिभाषा वर्ग नवम से यही पढ़ के आए। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हम उदाहरण देते जा रहे हैं, जैसे हवा। ध्यान दीजिएगा, यह एयर जो है यह मिश्रण है, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर, जलवाष्प, धूलकण आदि के संयोग से यह बना होता है। सॉइल, जिसको हम लोग मिट्टी कहते हैं, सॉइल, ये भी क्या होता है? पत्थर के कण, ठीक है, एल्यूमिना, सिलिका आदि का यह मिश्रण होता है। तो अलग अलग मिट्टी का कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है और मिश्रण का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई मिट्टी का फॉर्मूला पूछे कि नहीं, मिट्टी का कंपोजिशन हो सकता है, अलग अलग मिट्टी का अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है। इसी प्रकार दूध, ठीक है, कॉफी, सोडा वाटर जो हम लोग पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, खून, ये सब किसके उदाहरण? मिश्रण के। जैगरी, इसको हम लोग गुड़ कहते हैं, मीठा, याद रखिएगा। गुड़ जो होता है यह एक मिश्रण है, जबकि चीनी एक यौगिक है। जैगरी कहते हैं मीठा को, अंग्रेजी में गुड़ को हम लोग जैगरी कहते हैं। कोल है, ऊड है, कोयला हुआ, लकड़ी हुआ, ये भी याद रखिएगा, यह मिश्रण के उदाहरण है। इंक है, ठीक है, पेंट है, शुगर सॉल्यूशन है, शरबत जिसको कहते हैं। मम्मी क्या करती हैं आपकी? पानी में चीनी को डाल के शरबत बनाए, इसको हम लोग शुगर सॉल्यूशन कहते हैं, इसी को हिंदी में शरबत कहते हैं। किसी भी
जल में घुलनशील रासायनिक पदार्थ को यदि जल में घुला के विलयन बनाया जाए तो वह मिश्रण का उदाहरण होगा। जैसे CuSO4 को हम लोग जल में मिला दें तो CuSO4 का सॉल्यूशन कहा जाए तो कहिएगा कि यह मिश्रण का उदाहरण है। इसी प्रकार हम लोग कहें लाइम वाटर चूने की पानी, यह भी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा हम देते हैं सी वाटर, समुद्री पानी, यह भी मिश्रण का उदाहरण है। समुद्र के पानी में NaCl पाया जाता है, समुद्र के पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। तो समुद्र के पानी जो होते हैं कई इसमें रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो समुद्री पानी किसका उदाहरण होगा? यह भी मिश्रण का उदाहरण है। घर में हम LPG गैस जलाते हैं, नॉर्मल आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है, बायोगैस भी मिश्रण होता है। आप पढ़ते हैं कई गैसों का, कोल गैस भी मिश्रण होता है कई गैसों का। गैस जब पढ़ा रहे होंगे तो हम लोग बायोगैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस आदि का चर्चा हम लोग किए थे। ठीक है, जिसको हम लोग फ्यूल गैस के नाम से जानते हैं। तो ये सब मिश्रण के उदाहरण है। एक चीज और याद रखिएगा, एलवाय, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। दुनिया का कोई भी मिश्र धातु होगा बेटा, मिश्र धातु, वह याद रखिएगा वह मिश्रण का उदाहरण है। जैसे आप नाम सुने हैं ब्रास का, ब्रास जिसको हम लोग पीतल या कांसा के नाम से जानते हैं। यह किससे बना होता है आपको पता है? यह कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर और जिंक जब दो धातु मिलते हैं तो पीतल कांसा का निर्माण होता है। इसी प्रकार आप गन पाउडर का नाम सुने हैं, गन पाउडर जिसको हम लोग बारूद कहते हैं, यह भी मिश्रण का उदाहरण है। याद रखिएगा, ये कई बार पूछे जाते हैं कि गन पाउडर कैसे बनता है। सामान्य तौर पे जो बारूद हम लोग इस्तेमाल करते हैं आतिशबाजी में, दीपावली के समय, मुहर्रम के समय हम लोग जिस आतिशबाजी का प्रयोग करते हैं, वो आतिशबाजी में जो बारूद होता है वह सामान्यतः बना होता है चारकोल से, कोयला, जनरली लीण का कोयला या मदार के पेड़ का कोयला, वो हल्का होता है चारकोल से, और इसमें सल्फर होता है और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट जिसको सोरा कहते हैं। ये तीन पदार्थों के मिश्रण को ही हम लोग बारूद कहते हैं, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे टिंचर आयोडीन, TINCTUR, टिंचर आयोडीन। आप टिंचर आयोडीन जानते हैं, यह एंटीसेप्टिक्स है, एंटीसेप्टिक्स है, याद रखिएगा। आप मैट्रिक में पढ़े होंगे टिंचर आयोडीन कि यह आयोडीन को इथाइल अल्कोहल में घुला लिया जाता है और इसमें अल्प मात्रा में जल भी होता है, तो इसी के मिश्रण को हम लोग टिंचर आयोडीन कहते हैं। आयोडीन को जब इथाइल अल्कोहल में घुला लिया जाता है, इससे अल्प मात्रा में जल रहता है, इसको टिंचर आयोडीन कहते हैं। इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक्स के रूप में किया जाता है। तो ये तमाम चीज जो आप देख रहे हैं सब मिश्रण के ही एग्जाम्पल हुए। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे मिश्रणों का प्रयोग करते हैं, तो इसे नोट करें। कुछ हम मिक्सचर के प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं। इन बिंदुओं को भी याद रखिएगा कि मिश्रण में उनके अवयवों का गुण उपस्थित होता है। क्लियर है? जो अवयव का गुण होगा वह गुण मिश्रण में उपस्थित हो सकता है। दूसरा प्रमुख बात याद रखें, मिश्रण के अवयवों को हम लोग सरल या यांत्रिक विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं। उसे छान करके, उसे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, अर्थात हम चाहें तो मिश्रण के कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। वैसे हम लोग रासायनिक पदार्थों को पृथक करने की तमाम विधियों का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, डिटेल्स अध्ययन। वैसे आप इन मिश्रणों के कंपोनेंट को अलग करने की विधियों की चर्चा 9वीं क्लासेज में देखे हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका डिटेल अध्ययन कर लेंगे। देखिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता और यौगिक का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होता है। यह समान भी हो सकते हैं और विषमान भी हो सकते हैं। इसका संपूर्ण भाग एक समान भी दिखाई दे सकता है, संपूर्ण भाग एक समान नहीं भी दिखाई दे सकता है। इनके निर्माण में प्रायः ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, जबकि यौगिक के निर्माण में ऊर्जा परिवर्तन होता है। एक और बात आप बोल सकते हैं कि यह विभिन्न प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से बने होते हैं, क्योंकि जब ये तत्व और यौगिक के अनिश्चित अनुपात के संयोग से बने होते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के अणुओं और परमाणुओं के संयोग से बने होते हैं, जबकि यौगिक होता है एक ही प्रकार के अणुओं के संयोग से बना होता है। तो हम लोग मिश्रण को दो वर्गों में चाहें तो बांट सकते हैं, इसके कंपोजिशन के आधार पे। यहां देखिएगा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के प्रकार यह दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला को कहेंगे बेटा होमोजीनियस मिक्सचर,
इसको हिंदी में कहते हैं समांग मिश्रण। देखिए इसका कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक तरह दिखाई दे, बिल्कुल उसका संघटक, उसका कंपोजिशन बिल्कुल समान दिखाई दे, उसको हम लोग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या है कि इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट द सैंपल, पूरे सैंपल में इसका कंपोजिशन समान होगा। तो आप कह सकते हैं कि वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक समान होता है, अर्थात उस सैंपल में उसका कंपोजिशन एक समान दिखाई दे। वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक समान होता है उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, जैसे एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, बिल्कुल हवा एक तरह से दिखाई देता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि जो है एक तरह से बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है। हवा हो सकता है इसके प्रमुख एग्जाम्पल। इसके अलावा एलॉय, जितने भी मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु, वह सब समान मिश्रण के उदाहरण हैं। ध्यान दीजिएगा, मिश्र धातु। इसके अलावा शरबत हम जानते हैं, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का शरबत हो या CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का SOL ऊपर N बना दे तो इसको भी सॉल्यूशन समझेंगे। कॉपर सल्फेट का विलयन हो, ये सब किसके उदाहरण हो सकते हैं बेटा, ये समांगी मिश्रण के उदाहरण हो सकते हैं, या इसी को हम समांग मिश्रण भी कहते हैं। तो इसे नोट करें, आगे कुछ और बात बता रहे हैं। दूसरा मिश्रण है छोटू, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसी को हम लोग हिंदी में विषमांग या विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। देखिए इसका कंपोजिशन जो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। यदि कोई मिश्रण का नमूना ले लिया जाए, उसका संपूर्ण भाग एक समान नहीं दिखाई दे, उसका संपूर्ण भाग को यदि देखा जाए तो वह उसके संघटक एक समान नहीं दिखाई दे, उसका कंपोजिशन एक समान नहीं दिखाई दे, तो उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप इसे लिख भी सकते हैं कि वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक समान नहीं होता है, अर्थात उसका कंपोजिशन भिन्न भिन्न हो जाए, एक समान नहीं होता है, उसे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। देखिए ये आंख से भी दिखाई देते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सैंड ले लें और इसमें हम मिला दें आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, तो आप आसानी से देख लेंगे कि सैंड है और ये आयरन का छोटा आयरन पाउडर लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। आयरन पाउडर, लोहे के चूर्ण को मिला दिया जाए तो आंख से दिखाई देते हैं कि सैंड और आयरन के पाउडर जो है यूनिफॉर्म रूप से मिले नहीं होते हैं। इसके अलावा एग्जांपल हो सकते हैं सॉइल, मिट्टी, यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर के उदाहरण है। इसके अलावा हम और उदाहरण देते हैं स्मोक, धुआं। यह धुआं क्या है,
कार्बन के कण होते हैं जो वायु में मिलते हैं। देखिएगा आग लगाइएगा, धुआं होता है तो वायु में एक जैसे नहीं मिलता है, लगता है कि कोई आकृति बना के वायु में मिल रहा है। तो जितने भी धुएं होंगे, स्मोक होगा, वह किसका उदाहरण होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, याद रखिएगा। इसके अलावा सोडा वाटर देखने में तो यह होमोजीनियस दिखाई देता है सोडा वाटर, लेकिन जो यह बना होता है शुगर से, वाटर से, शुगर के जगह पर आर्टिफिशियल स्वीटनेस भी डाला जा सकता है। और इसमें CO2 जो होते हैं, वह CO2 जो होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। जो ही इसके बोतल को हम लोग खोलते हैं CO2 गैस निकलने लगता है। तो यह CO2 याद रखिएगा यूनिफॉर्मली, समान रूप से शुगर और पानी के विलियन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, इसलिए जनरली सोडा वाटर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर के श्रेणी में रखते हैं। देखिए दूध भी जो दिखाई देता है, मिल्क जो आपको कैसा दिखाई देता है? होमोजीनियस, ठीक है। लेकिन इसको जब माइक्रोस्कोप से देखे तो हेट्रोजीनियस के तौर पे दिखाई देगा। इसके कण बिल्कुल एक समान मिले होते नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे सैंड प्लस आयरन पाउडर, सॉइल दे सकते हैं, स्मोक दे सकते हैं, सोडा वाटर दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं। इसके अलावा वुड, लकड़ी भी होता है, याद रखिएगा। यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है। लकड़ी जो काटिएगा उसका संपूर्ण भाग एक समान आपको नहीं दिखा, कहीं जल के अंश ज्यादा दिखाई देते हैं, जल के अंश कम दिखाई देते हैं, ठीक है। कोयल जो होता है, ये भी याद रखिएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ही उदाहरण हो सकते हैं। ETC हम दे सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके एक बात याद रखिएगा नोट में, टर्म आता है अमलगम। यह एक प्रकार का एलवाय है। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, मरकरी को जब अन्य धातु के साथ मिला दिया जाता है तो उसको अमलगम कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मरकरी तथा अन्य धातुओं के मिश्रण को या समान मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? अमलगम कहा जाता है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं अमलगम का, यहां ध्यान दीजिएगा। इसको तो मिटा दे, फटाफट डिफिनीशन लिख लो। वैसे डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है, माइंड में सुन के आए हो। यहाँ दीजिए कुछ हम अमलगम का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मरकरी में सोडियम को मिला है तो इसका नाम होता है छोटू सोडियम अमलगम। सोडियम का शॉर्ट फॉर्म SOD, सोडियम अमलगम होता है। इसी प्रकार मरकरी में पोटेशियम को मिला दे, इसका नाम होगा पोटेशियम अमलगम होता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार मरकरी में Ag को मिला दें, इसमें Sn को मिला दें और कॉपर को अल्प मात्रा में मिला दें, तो इसी को हम लोग डेंटल अमलगम कहते हैं। देखिए इस डेंटल अमलगम का प्रयोग याद रखिएगा, यह मरकरी लगभग 50% होता है, उसके बाद ये अन्य धातु होते हैं। इस डेंटल अमलगम का प्रयोग दांत का डॉक्टर डेंटिस्ट जो कैविटी हो जाती है, जिसको देहात में खोखला कहा जाता है, उसको भरने के लिए इस केमिकल का प्रयोग करता है, इसलिए इसको डेंटल अमलगम के नाम से जानते हैं। तो कई बार डेंटल अमलगम एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। गेस क्वेश्चन, GQ का मतलब लिखते हैं गेस क्वेश्चन। एक नोट में और बात याद रखिएगा छोटू, देखिए मरकरी जो है किन धातुओं के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करता, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। Hg जो है लोहा, कोबाल्ट, निकल, जिसको हम लोग फेरस मेटल कहते हैं, तथा प्लेटिनम के साथ अमलगम हिंदी में भी लिख सकते हैं, अमलगम का निर्माण नहीं करता। तो इतना बात कम से कम आपको मिश्रण में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ एसिड से संबंधित बातों को बताएंगे, एसिड के क्लासिफिकेशन बताएंगे कि मिनरल एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ऑक्सी एसिड क्या है, हाइड्रा एसिड क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। दूसरी चीज डाइल्यूशन कैसे किया जाता है, डाइल्यूशन से समझते क्या हैं जिसको तमुता कहते हैं। सांद्र एसिड, डाइल्यूट एसिड की पहचान क्या है,
और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ बेस के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद साल्ट और साल्ट के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन में मूव करेंगे और वहीं से समझिए कि हम लोग केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इन तमाम बातों को आप अपने जहन में याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।